नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष पेपर फर्स्ट राजस्थान के इतिहास की रूपरेखा। इसके अंदर आप बना पढ़ेंगे राजपूत चित्रकला भाग फर्स्ट है। राजपूत चित्रकला का एक पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थानी सभ्यता और संस्कृति को गौरवान्वित करने का मुख्य श्रेय अपन राजस्थान की चित्रकला को भी देते हैं। राजस्थान में चित्रकला के प्रति अभिरुचि और उसका मौलिक स्वरूप परंपरागत रूप से ही प्रचलित रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की विभिन्न चित्रकला शैलियाँ, उनका विकास, उनकी प्रमुख विशेषताएं और किन के शासनकाल में किस रियासत में कौन सी चित्रकला या चित्रकार रहे हैं, उनके बारे में अपन इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं राजपूत या राजस्थान चित्रकला का विकास। राजस्थान की प्राचीन चित्रकला के नमूने तो हमें विशेष रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी आहड़, बैराट, रंगमहल, नौहो आदि स्थानों की खुदाई से प्राप्त सामग्री से यह प्रमाणित होता है कि प्राचीन काल में राजस्थान में चित्रकला की वैभवशाली परंपरा विद्यमान थी। 7वीं-8वीं शताब्दी के लगभग जब भारत में अजंता चित्रकला परंपरा समृद्ध रही थी, तब यहाँ के चित्रकारों ने अजंता चित्रकला शैली में स्थानीय शैलियों को मिलाकर चित्रकला की एक नवीन शैली को प्रारंभ किया था। लेकिन राजस्थान में सर्वप्रथम जो चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन या वैज्ञानिक स्वरूप से अध्ययन किया था, वे 1916 ईस्वी में स्वर्गीय आनंद कुमार स्वामी ने किया था। सर्वप्रथम उन्होंने यह खोज की कि राजस्थान में भी चित्रकला का एक संपन्न और विशाल स्वरूप विद्यमान है। ब्राउन महोदय ने कुछ चित्रों के नमूनों के आधार पर इसे राजपूत शैली कहा है। राजस्थान की चित्रकला को भारतीय चित्रकला के दायरे में स्वतंत्र महत्व प्राप्त नहीं हो सका, परंतु अब धीरे धीरे विभिन्न शोधकर्ताओं के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ये ज्ञात हो गया कि राजस्थानी चित्रकला को अपन एकमात्र हिंदू शैली या राजपूत शैली ही नहीं कहा जा सकता, वरन राजस्थानी चित्रकला में अनेक राजपूत शैलियों को सम्मिलित किया जाता है। यानी राजस्थान के अंदर जो विभिन्न रियासतें रही, जिसके अंदर 19 मुख्य रियासतें थी, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये चित्रकला का परंपराएं जो राजस्थान में सम्मिलित हुई है, अब उन शैलियों को उन रियासतों के नाम पर ही इनको विभाजित करते हैं, जैसे कि मेवाड़ चित्रकला शैली, मारवाड़, किशनगढ़, जयपुर, अलवर, बीकानेर, कोटा, बूंदी, नाथद्वारा आदि शैलियाँ ये प्रचलित हुई है। तो राजस्थान की चित्रकला की विभिन्न शैलियों के तहत अपन सर्वप्रथम मेवाड़ चित्रकला शैली का अध्ययन करते हैं। मेवाड़ में चित्रकला का उद्भव तो देखा जाए तो इसे लगभग 2000 ईसा पूर्व में हो गया था, किंतु 11वीं शताब्दी तक हमें इसके कोई ठोस नमूने नहीं मिलने से ये प्रकाश में नहीं आ सकी। राजस्थान में ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम उपलब्ध ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कि आहड़ उदयपुर में 1260 ईस्वी में गुहिल तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ था। और राजस्थान के अंदर चित्रकला का प्रमुख केंद्र ही मध्यपाट यानी कि मेवाड़ रहा है, और यही चित्रकला शैली राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रकला शैली रही है। इस शैली में अपन देखते हैं कि मेवाड़ के महाराणा मोकल के शासनकाल में देलवाड़ा में लिखित और चित्रित ग्रंथ सुपार्श्वनाथ चरित्रम यानी कि सुपार्श्वनाथ चरित्रम है। इसमें राजस्थानी चित्रण की भावभूति पर जैन एवं गुजरात शैली का प्रभाव दिखाई देता है। मेवाड़ चित्रकला शैली की अपन प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं गरुड़ जैसी लंबी नाक, कोडी जैसी पटी हुई आँखें भी कह सकते हैं, या आँखें चेहरे की सीमा से बाहर अधर में लटकी हुई है, घुमावदार लंबी अंगुलियाँ, चटकदार सीमित रंग, यानी मेवाड़ चित्रकला शैली में लाल, पीला और काले रंग का विशेष रूप से प्रयोग हुआ है। छाया और प्रकार के सिद्धांतों का इस चित्रकला शैली में अभाव रहा है।
सत्री आकृतियों में अपन देखते हैं तो तीखी आँख, छोटी ठुड्डी दिखाई गई है, जबकि पुरुष आकृतियों में उनका वक्ष विशाल और कमर शेर के समान बनाई गई है। 17वीं शताब्दी में अपन मेवाड़ चित्रकला शैली के बारे में देखते हैं तो महाराणा अमर सिंह ने चाउंड में रागमाला सेट बनवाया, जिसमें चटकदार रंगों का प्रयोग हुआ और इसी कोणनुमा आकृतियाँ गुजरात शैली की याद दिलाती है। लेकिन मेवाड़ के अंदर 1615 ईस्वी के अंदर मेवाड़ मुगल संधि हो गई थी महाराणा प्रताप के बाद, जो कि अमर सिंह के शासनकाल के अंदर जो संधि हुई थी 1615 ईस्वी में जहांगीर और महाराणा अमर सिंह, ये संधि 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। तो मेवाड़ शैली में भी संधि के बाद मुगल शैली का प्रभाव पड़ने लग गया था। मेवाड़ शैली का विकास महाराणा जगत सिंह के काल में भी अच्छा रहा। महाराणा जगत सिंह के समय में साहिबदीन द्वारा चित्रित पुराण भागवत, रामायण भी मेवाड़ का प्रिय विषय रहा है। मेवाड़ शैली का एक प्रमुख चित्रकार केशव साहबदीन प्रमुख रहे हैं। अब अपन देखते हैं मारवाड़ चित्रकला शैली। मारवाड़ चित्रकला शैली भी काफ़ी प्राचीन चित्रकला शैली है, लेकिन इसका मूल विकास या स्वतंत्र शैली राव मालदेव के समय में दिखाई देती है। राव मालदेव का शासनकाल, जो कि अपन पहले मालदेव के चैप्टर में पढ़ा था, 1531 से 1562 ईस्वी तक था। राव मालदेव की सैनिक रुचि की अभिव्यक्ति जो कि जोधपुर दुर्ग में एक चौखोलाव महल में उन्हें चित्रों से होती है। चौखोलाव महल के अंदर उसने विभिन्न प्रकार के चित्र बनवाए थे, जहां राम रावण के युद्ध तथा सप्तशती के दृश्यों को उन दीवारों पर, यानी चौखोलाव महल की दीवारों पर पेंटिंग कराई गई थी। इस काल में, यानी कि राव मालदेव के काल में ही चित्रों में भावों की अभिव्यक्ति, तना हुआ दृढ़ चेहरा, मछली जैसी आँखें तथा गोलाकृति में पेड़ पौधे आदि इस शैली की मुख्य विशेषता रही है। लेकिन इस शैली में भी अपन देखते हैं बाद में मुगल शैली का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब जोधपुर का शासक मोटा राजा उदय सिंह आता है, जिसका शासनकाल 1583 से 1595 तक होता है, और ये मोटा राजा उदय सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। उसकी अधीनता स्वीकार करने के बाद मारवाड़ की चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ने लगा, जिसमें कृष्ण अर्जुन की बहुवादी आकृतियाँ स्थानीय शैली की है, जबकि उनकी वेशभूषा मुगलों जैसी है। इस शैली में महाराजा सूरसिंह के काल में ढोला मारू के चित्रों में भी मुगल शैली का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। अब अपन देखते हैं बीकानेर चित्रकला शैली। वैसे देखा जाए तो बीकानेर का जो राजघराना है वे मारवाड़ के राजघराने से संबंधित रहा है, क्योंकि राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की थी। बीकानेर और मारवाड़ दोनों ही राठौड़ वंश के राजघराने रहे हैं, तो बीकानेर चित्रकला शैली पर स्वाभाविक है कि मारवाड़ चित्रकला शैली का प्रभाव रहा है। बीकानेर के शासक राजा राय सिंह, जिनका शासनकाल 1574 से 1612 ईस्वी के काल में रहा, इनके शासनकाल में बीकानेर की चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव सर्वाधिक दिखाई देने लगता है। यहाँ भी भागवत पुराण, केशव की रसक प्रिया, राग रागिणी के चित्र मिलते हैं। यह शैली धीरे धीरे महाराजा अनूप सिंह के काल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचती है, और 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनेक मुस्लिम चित्रकार बीकानेर में आकर बस गए थे, जो मारवाड़ शैली और मुगल शैली में सामंजस्य स्थापित करने लगे। बीकानेर के दुर्ग के महलों के भीतरी भागों की दीवारों पर भी शिकार के दृश्य, आरम की शत्रुओं के जीवन की झांकी, पुराणों आदि के चित्रण दिखाई देने लगे। 19वीं शताब्दी के अंत में बीकानेर शैली की आत्मा मृतप्राय सी होने लगी, क्योंकि इसमें कोई मौलिकता चित्रों में नहीं दिखाई देती है। अब अपन आगे वाले टॉपिक के अंदर राजस्थान की अन्य चित्रकला शैलियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद छात्रों।